ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से। अध्याय 1, छोड़ो चिंता दुश्चिंता को। सफलता का रहस्य विषय का शेष भाग यहाँ जारी है। परंतु धैर्य की भी एक सीमा होनी चाहिए, अन्यथा वह स्वयं भी एक दुर्बलता बनकर नई समस्याएं पैदा करेगा। धैर्य उस व्यक्ति की असहायता के रूप में व्यक्त नहीं होना चाहिए जो कितने भी भड़कावे के प्रत्युत्तर में मौन रह जाता है। धैर्य को अनुचित मौन निष्क्रियता में परिणत होने से बचाने के लिए व्यक्ति को जानबूझकर किए गए दुर्व्यवहार, बुरी आदतों और मिथ्या दोषारोपण का विरोध करना चाहिए। यदि कोई कर्मचारी जानबूझकर या लापरवाही से अनुशासनहीनता दिखाता है तो उसे चेतावनी अवश्य दी जानी चाहिए। धैर्य तब सार्थक होता है जब कोई व्यक्ति परिस्थिति की जरूरतों के अनुसार कड़ी कार्रवाई करने की ताकत दर्शाता है। सकारात्मक गुण होने के लिए धैर्य को बल का द्योतक होना चाहिए। यह केवल तभी प्रभावशाली हो सकेगा, परंतु ऐसे कठोर उपायों को अंतिम विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। धैर्य के समान ही ईमानदारी भी एक आवश्यक गुण है। ईमानदारी एक महान शक्ति है। ईमानदारी का अर्थ है मन, वाणी तथा कर्म, व्यक्तित्व के तीनों पक्षों का समायोजन। उदाहरणार्थ, यदि आप कर्मचारियों को कोई वचन देते हैं तो ईमानदारी का तकाजा है कि आप तदनुसार कार्य करें या कम से कम वायदे के अनुसार कार्य करने की चेष्टा करें, अन्यथा वह बेईमानी या धोखेबाजी है। धोखेबाजी का शिकार हुआ व्यक्ति अपने अपमान या सदमे को आसानी से नहीं भूलता। किसी न किसी रूप में एक न एक दिन उसका विस्फोट हो ही जाता है। विस्फोट ना होने पर वह अंदर ही अंदर उबलता रहता है। ईमानदारी से लोगों का दिल जीता जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा पूर्ति या वचन रक्षा में समर्थ नहीं हो पाता तो भी प्रयत्न में ईमानदार बने रहने का भी एक महत्व है। इससे उसे आदर मिलता है और दूसरों पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। सफलता प्राप्त करने के लिए हमें हाथ में लिए हुए कार्य का पूरा ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान ही शक्ति है। यह कथन पूर्ण और अविकृत ज्ञान की जरूरत पर बल देता है। इसके अलावा हमें सामान्य ज्ञान अथवा अन्य कई क्षेत्रों यथा कला, साहित्य, राजनीति, शास्त्र, दर्शन शास्त्र या भाषाओं आदि के ज्ञान की भी जरूरत है। जो व्यक्ति जितनी अधिक भाषाएं जानता है वह उतनी ही अधिक विषयों में प्रवीण होता जाता है। फिर वह उतनी ही अधिक दक्षता एवं सामर्थ्य से अपने कार्यों को संपन्न कर सकता है और अपने सहकर्मियों के ऊपर वह उतना ही अधिक प्रभाव विस्तार कर सकता है। यदि अपने कार्य के विषय में हमारा ज्ञान अपर्याप्त है तो हम दूसरों को प्रभावित नहीं कर सकते। कार्य विषयक ज्ञान का अभाव हमें अपमानजनक स्थिति में डाल सकता है। ज्ञान सचमुच ही एक महान शक्ति है। ज्ञान ज्योति को सदैव प्रज्वलित रखना चाहिए। कार्य की उत्कृष्टता या कार्य में दक्षता प्राप्त करना नितांत आवश्यक है। कार्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में आने वाली समस्याओं के हल में विनोद और हास परिहास की क्षमता भी बहुत उपयोगी है। एक प्रसन्न मन गंभीर से गंभीर समस्या के समाधान में सक्षम हो सकता है। एक निराश मन किसी तुच्छ समस्या को भी बहुत गंभीर समझेगा और उससे कार्यालय में सौहार्द का भाव विशुद्ध हो सकता है। कर्मचारी यदि प्रसन्न रहें तो उनकी कार्य क्षमता भी बढ़ती है। अतः हास परिहास और प्रसन्नता का भाव बड़ा महत्वपूर्ण है, परंतु हास परिहास निरर्थक गपशप ना बन जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। एक अच्छा चुटकुला बड़ी विस्फोटक स्थिति को निष्प्रभावी कर सकता है, पर अपनी सीमा पार करने पर हंसी मजाक भी झगड़े की जड़ बन सकता है। वैसे आमतौर पर हास्य विनोद एक ऐसी शक्ति है जो तनावों को छिन्न भिन्न करने में मदद करती है। इसका समुचित प्रयोग जीवन को सफल बनाने में एक बड़ा योगदान कर सकता है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।